ये देखिए, ये सोनम वांगचुक जी या इनकी जो टीम है जो आंदोलन कर रही है, उनका अपना आउटलुक है। वो क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि जो नजर आ रहा है वो उद्देश्य ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे। अब बात यही है, हर कोई यही सवाल पूछना चाह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देता है, या यूं कहो कि जो कैबिनेट की रीशफलिंग की बात हो रही है उसमें उसे हटा दिया जाता है, उसके बाद क्या है, आंदोलन खत्म है। और आप अगर आंदोलन खत्म है तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आपकी समस्याओं का कारण नहीं है। इस देश की समस्याओं का कारण है बीजेपी सरकार, मोदी और अमित शाह और आरएसएस। इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ है ये। इनको उखाड़ के फेंकना ये लक्ष्य होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। आप तो गलत जगह आ गए, इनकी तो मांग है नहीं, अमित शाह से और पीएम मोदी से कोई लड़ाई नहीं। जंतर मंतर गलत जगह है यार, मैं तो आज बता रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा है अगर जनता की बात नहीं मानेगी, जनता चुनाव में फिर उसका जवाब देगी। आप पूरी बात अधूरी बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक चुनाव में जवाब देने वाली बात है, मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो जितना बड़ा पहलवान हो वो बन ले, चुनाव में वही जीतेगा जिसे मोदी जितावेगा। जो व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से एक गुंडे इलेक्शन कमीशन को बनाकर ये सारा इलेक्शन का सिस्टम कैप्चर कर रहा है, किसी की औकात नहीं है। जो जीत जाए वही जीतेगा जिसको मोदी जिताना चाहेगा। पूरा सिस्टम उसके हाथ में है, ईवीएम उसके हाथ में, एसआईआर उसके हाथ में। वोटें काट दी, 6 करोड़ 83 लाख वोटें काट दी, और वोटें काटने के बाद क्या हो रहा है, नागरिकता जारी है। आर राजगोपाला जो आप जानते हैं द टेलीग्राफ के बहुत बड़े संपादक रहे हैं, उनकी जो उनका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ नहीं रहे हैं, 6 करोड़ 83 लाख लोगों की वोटें तो कट गई। और जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत बनाने के लिए सरकार बढ़ रही है, इस देश के संविधान को खत्म करने की सारी कवायद हो रही है। आप इनकी बात कर रहे हो, आप अभी आप समझ के बाहर हैं आपके जो ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का जो चुनाव का सिस्टम है, जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको अरेस्ट करके देशद्रोह में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, और इस देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ये सपने देखना बंद करो, भूल जाओ, किसी के बस के नहीं है। मोदी जी सर चुप है। अरे उसे क्या जरूरत है बोलने की, भाई उसे बोलने की क्या जरूरत है, वो चुप है। अमित शाह काम कर रहा है, और अशोक प्रधान या जो भी ये धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आपको भड़काने की कोशिश करें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखिए जो देख रहा हूं, जो मैंने देखा है, लोगों की, विशेषकर यूथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए 1 हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ 22 लाख फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर, और जिस पिटीशन को साइन किया उसमें भी 8 लाख लोगों ने साइन किया। लेकिन यहां पर जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए वो उपस्थिति अभी नहीं है। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन वो उपस्थिति यहां होनी चाहिए, उससे ज्यादा उपस्थिति होनी चाहिए। न केवल यूथ की, बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं, हालांकि आ रहे हैं लोग, पर और भी बड़ी मात्रा में लोगों के आने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि जो कार्यकारिणी है, यहाँ के जो साथी हैं, उनको भिन्न भिन्न पार्टियां जो हैं, भिन्न भिन्न संगठन जो हैं, उन सबको जोड़कर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है।